स्वागत है। बहुत टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि एक हेल्थ ओरिएंटेड पॉडकास्ट करें जहां पर हम लोग हेल्थ को लेके बात करें, और इसीलिए आज हमने इनवाइट किया है आचार्य जी को। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार आचार्य जी। इनका पूरा नाम है, ये मनीष जी हैं, लेकिन हम सबके लिए आचार्य जी हैं। और इनके वीडियोस तो आप लोग देखते ही आ रहे हैं, क्योंकि मैंने भी इनके वीडियो देख के ही इनसे मिली थी। आज मैं बता देती हूँ कि आचार्य मनीष जी इसलिए हमारे साथ बैठे हैं क्योंकि मेरी मम्मी की डायबिटीज 58 की एज में रिवर्स हुई है, और वो आंखों देखा है। तो मैं मनीष जी से पहले तो कहूंगी थैंक यू सो मच। वीडियो डालते रहो आप, क्योंकि कहीं ना कहीं एक आधा वीडियो वो हम तक पहुंच गया, और मैंने बोला नहीं भाई, मैंने तो आपके हर हॉस्पिटल में फोन बजा दिए थे, लेकिन मुझे मिल गया। अच्छा जी, कैसे करते हैं आप इतने सारे लोगों को? अच्छा, जब आप पहली बार हमारे पास आए थे तब से लेके आपने भी तो वेट लॉस किया ना? हाँ, किया क्योंकि और वो तो जो आपने किया वही करते हैं हम डायबिटीज ठीक करने के लिए। तो आज हम आपसे सारी बातें पूछेंगे कि घर बैठे डायबिटीज, वेट लॉस, बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाता है तो हम तुरंत ही गोलियां पीस के चम्मच में ऐसे करके पिलाने लग जाते हैं। आज बहुत सारी चीजें हमें घर बैठे सीखने को मिलेंगी। सर, सबसे पहले तो चिकित्सा के बारे में जानते हैं कि थोड़ी सी सर्दी जुकाम में भी हम ये बाहर की दवाइयों का इतना इस्तेमाल करते हैं क्या? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, दुनिया की सबसे खराब गोली, दुनिया की सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट वाली अगर कोई गोली है तो 650 पैरासीटामोल दुनिया की सबसे खराब गोली है। दुनिया की सबसे साइड इफेक्ट गूगल पे चेक कर लो। मतलब दुनिया में किसी दवाई के इतने साइड इफेक्ट नहीं है जितने इस दवाई के साइड इफेक्ट हैं। किडनी तक फेल करती है, लीवर तक फेल करती है, हार्ट का पेशेंट बना देती है, पाइल्स कर देती है, फिशर कर देती है, मतलब पता नहीं क्या क्या कर देती है। ये गोली इतनी केमिकल वाली है। तो अब आप बोलोगे बुखार चढ़ जाए करे क्या? करेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, बुखार चढ़ जाए करे क्या। तो जब भी बुखार चढ़े, जब भी डेंगू हो जाए, चिकनगुनिया हो जाए, मलेरिया हो जाए, टाइफाइड हो जाए, कोई भी वायरल फीवर हो जाए, आपने 3 दिन के लिए खाना छोड़ देना है। चावल नहीं खाना, दूध नहीं पीना, दही नहीं खानी, पनीर नहीं खाना, सिर्फ नारियल पानी, मौसमी का जूस, संतरे का जूस, गरम गरम पानी, हर्बल टी। खाने पीने में तो ये ध्यान रखना है। और एक गरम पानी, एक बाल्टी लेनी है, गरम पानी भरना है, घुटने तक उसमें पाउंड बोने हैं, और गरम गरम पानी 40 डिग्री को मेंटेन करना है। मतलब जैसे पानी ठंडा होने लगे 2 डिब्बे निकाल दिए और गरम भर दिया, आपको पसीना आएगा, आपका आधा डिग्री 1 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ेगा, और आप हैरान हो जाओगे 90% लोगों का एक ही बार करने पे बुखार ठीक हो जाएगा। 10% लोगों को, 5% लोगों को दोबारा एक बार शाम को या अगले दिन सुबह दोबारा करना पड़ सकता है। बस शर्त एक ही है, खाना नहीं खाना 2 या 3 दिन के लिए, रोटी नहीं खानी, चावल नहीं खाना। मतलब आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, लंघन परम औषधम, कि उपवास ही परम औषधि है। अच्छा, आप मुझे दोनों ही बताओ, आप दोनों ने कभी बचपन से लेकर आए तक कोई जानवर पाला है? हाँ जी। क्या पाला है? डॉग। जब वो बीमार पड़ता है क्या करता है? खाना छोड़ देता है। फिर हम क्या करते हैं? जबरदस्ती उसको खाना खिलाते हैं। लेकिन और हम जब बीमार होते तो हम पीली दाल ला दो, खिचड़ी दे आओ, दही डाल लो, दूध में रस डुबो लो, यही बेवकूफी है। अच्छा, जानवर, आपका जानवर जो है, वो कुत्ता जो है, उसका नाम क्या है? पूरा। अच्छा, वो कौन से स्कूल में जाता है? कोई कॉलेज जाता होगा, उसकी कोई ट्रेनिंग क्लास कराई होगी, उसको कैसे पता बीमार होने पे खाना छोड़ना है? नेचर। यानी कि उसकी सिक्स सेंस मजबूत है। तो हमारी सिक्स सेंस कहां गई? अब आप भारती याद करोगे, जब आप आए थे हमारे हॉस्पिटल में मेरठ वाले में, तो हम नंगे पांव घास पे घूमने के लिए बोलते थे। हाँ जी। मम्मी भी घूमी है बहुत, अभी भी घूमती है। बिल्कुल। तो आप समझ आई कि बॉडी नेचर से कनेक्टेड हो जाती है। तो हमारी एक इंद्री है, छठी इंद्री, सिक्स सेंस, ये इंप्रूव हो जाती है, हमें आभासीय शक्ति बढ़ जाती है। ये इतनी इंप्रूव हो जाती है कि आपको पता लग जाता है इस बंदे को उधार देना है कि नहीं देना, इस बंदे से शादी करानी है कि नहीं करानी। मतलब छठी इंद्री, इंट्यूशन पावर हमारी स्ट्रांग हो जाती है। जैसे जानवर को किसी को भी देख के आइडिया लग जाता है कि ये घर में गेस्ट आया है कि घर में चोरी करने के उद्देश्य से घुसा है। तो जानवरों की सिक्स सेंस मजबूत है, इस तरह हमारी सिक्स सेंस भी मजबूत हो जाती है। लेकिन शर्त क्या है? नंगे पांव घास पे घूमो, मिट्टी में, रेत में, कहीं भी घूमो। जो अर्थ का जो पावर है, अर्थ में से इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। आपने बचपन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ा है ना? तो इलेक्ट्रॉन मिलते कहां से हैं? धरती से तो मिलते हैं, हम ले ही नहीं रहे, हमें चार्ज नहीं मिल रहा। अभी मैं आपको एक बच्चे का इंटरव्यू आज ही किया मैंने मेरे मुंबई वाले हॉस्पिटल में। वो बच्चा के पैर सूख गए थे कैंसर के कीमो के साइड इफेक्ट से। उसको ब्लड कैंसर था, 30 साल का लड़का है। उसके पैर सूख गए थे, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये 10-15 दिन जिएगा, और आज वो अपने पैरों पे चल रहा है। सिर्फ 5 दिन हमने उसको मिट्टी पे, घास पे सुलाया, मींस जीरो बोर्ड बेडशीट जो हम धरती पे गाड़ देते हैं, एक एल्युमिनियम की शीट और तार लेके कमरे में आ जाते हैं, चादर पे बिछाते हैं।
5वें दिन बच्चा अपने पैरों पे चल पड़ा। सर इसको थोड़ा आप एलेबरेट करेंगे कि वो जो अर्थ में आप एक तार डाल के वो क्या है? वो एक वोल्ट मीटर होता है बिजली चेक करने का हमारे घरों में, जिससे हम ब्लैक और एक रेड नीडल होती है। आप ब्लैक नीडल को एक बिजली के पॉइंट में डाल के दूसरे हाथ से अपनी चेक करोगे तो आपकी वोल्टेज आएगी, लेकिन जैसे ही आप नंगे पांव जमीन पे खड़े होगे आपकी वोल्टेज 0 हो जाएगी। तो 0 वोल्ट होते ही हमारी बॉडी हीलिंग स्टार्ट कर देती है। हमारी बॉडी में अंदर से इलेक्ट्रॉन्स का प्रभाव बढ़ जाता है। आपको कैसा भी पैरों में दर्द हो, हाँ एक काम की बात बताता हूँ आपको, इससे समझ आएगी। आप लोग इंडिया से बाहर जाते हो, जेट लैग होता है आपको, मतलब जैसे आप यहाँ से लंदन गए या कनाडा गए, अमेरिका गए, कहीं भी जाते हो तो आपको 1-2 दिन लगते हैं। कभी दिन में रात नींद होती है वहां पे, कभी रात को जाग रहे होते हो आप, क्योंकि बॉडी सेट नहीं होती वहां के अकॉर्डिंगली। इस बार आप और पूरे दर्शकों को बता रहा हूं मैं, जब भी आप इंडिया से बाहर जाओ 3-4-6 घंटे का जहां टाइम जोन का डिफरेंस हो, आप जाते ही ना पहले वहां 40 मिनट 50 मिनट धरती पे नंगे पांव पार टिका लेना, आपको जेट लैग होगा ही नहीं। आपकी वो घड़ी बॉडी वहां की क्लॉक के अकॉर्डिंग सेटल हो जाएगी। क्या बात है। आप करके देखना, आपका एक दिन खराब होता है ना, आपके तो पैसे खराब होते हैं क्योंकि आपके पैसे वेस्ट होते हैं, क्योंकि एक दिन तो आप सोने में ले लेते हो, एक दिन आप थके रहते हो, तो नहीं होगा। 30-40 मिनट हमें धरती पे पांव टिकाने हैं, वो बॉडी 0 वोल्ट में आएगी, बॉडी अपने आप वहां के ज्योग्राफिकल सिस्टम के अकॉर्डिंगली, धरती की अर्थ के अकॉर्डिंग अपनी एनर्जी को उससे मैच कर लेगी। इतनी ज्यादा लॉजिकल बात है ये। तो वो जो बेड होता है उस पे आप मरीज, हम क्या करते हैं, हमने एक बेडशीट बना रखी है जिसको 0 वोल्ट बेडशीट बोलते हैं, वो हम बिस्तर पे बिछा देते हैं। उसका तार का एक सिरा हम बाहर धरती में 1.5 फुट कॉपर की रॉड गाड़ देते हैं, तो वहां से वो अर्थ के इलेक्ट्रॉन्स उस बेड पे आते हैं। तो पेशेंट 8 घंटे उस जब बेड पे सोता है तो उसकी बॉडी में हीलिंग हो जाती है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। आज से 5 महीने पहले एक बच्चा आया था हमारे पास, उनके पैर में छेद हो गया था शुगर की वजह से, गैंग्रीन हो गया था, पैर गल गया था। डॉक्टर ने पैर काटने के लिए बोला, उनको कहीं से यूट्यूब पे हमारी वीडियो मिल गई, वो हॉस्पिटल से भाग गया गला हुआ पैर लेके और पहुंच गया हमारे हॉस्पिटल। हमने उसको 8वें दिन उस बच्चे की वीडियो डांस करते हुए की, 8th डे उसका वही पैर हील होना शुरू हो गया। हमने क्या किया, वही धरती से तार लाके उसके पैर पे रात को बेल्ट लगा के सुलाते थे, और हमने 8 दिन उसको खाना नहीं दिया, रोटी नहीं दी, चावल नहीं दिया, दूध नहीं दिया, सिर्फ चुकंदर, हल्दी, आंवला, गिलोय, इस तरह की चीजें दी, जिससे बॉडी में हीलिंग हो गई और वो पैर गला था जो, वो पैर आज वो बच्चा बिल्कुल ठीक है। वाह क्या बात है। तो ये धरती की पावर है, धरती को माँ कहते हैं। माँ में वो शक्ति है ना, तो माँ की गोद में आ गया ना वो। जब उस बिस्तर पे सो गए आप, तो एक तरह से 8 घंटे हम माँ की गोद में सोए, और माँ की गोद में सो के रिलैक्स भी होते हैं हम। माँ दुलारती भी है, प्यार भी करती है। भारती अगर माँ दी गोद च पैर अपग सिर रख के सोइए की फायदा होता है, तुरंत ही नींद आ जाती है और रिलैक्स हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया का बेस्ट तकिया अगर है तो वो माँ की गोद है। अच्छा, आप भी जब हॉस्पिटल में नंगे पांव घूमते थे, आपका खुद का मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है कि आपने कहा कि इसको यहाँ घूमने का अलग तरह से रिचार्ज आता है, रिलैक्स हो जाते हैं। बिल्कुल ग्लो, अलग ही ग्लो, फेस में अलग ग्लो, जल्दी उठ जाना, एनर्जी रहनी। बट हम लोग सब बिल्डिंगों वाले हैं, आधे लोगों को ये धरती से जुड़ने का मौका ही बहुत कम मिलता है, और यहाँ पे नीचे उतर के अगर चप्पल उतारो तो ऐसे कहेंगे सर इसकी कोई मन्नत होगी, ऐसे हो जाता है। अच्छा, मैं आचार्य जी आपसे एक और बात पूछना चाहती हूँ। अब वो काफी माओ का शायद सवाल होगा, और मैं पूछूंगी तो वो कहेंगी हाँ ये छोटे बच्चों को, जैसे हम तो चलो गोली खा लेते हैं, कोई पेट दर्द हो कुछ भी हो, छोटे बच्चों को तो क्या दे सकते हैं? सर्दी जुकाम बुखार, पेट खराब हो। अच्छा, आपको कुछ आइडिया है कि हमारे सनातन धर्म में आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद के भगवान कौन है? कुछ आइडिया आपको? शरक ऋषि आयुर्वेद के भगवान। दिवाली से पहले हम दिन भी मनाते हैं उनका, धनतेरस। धन्वंतरी भगवान। तो धन्वंतरी भगवान, भगवान विष्णु जैसे नजर आते हैं। तो धन्वंतरी भगवान के कई सारे हाथ हैं। उनके हाथ में एक तो कलश है, जो अमृत कलश, जो देवताओं में, असुरों में जब वो समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत निकला था। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, तो घुमा के पूछता हूँ, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। अच्छा, भारत की राष्ट्रीय औषधि क्या है? औषधि, राष्ट्रीय औषधि च्यवनप्राश। भारत का राष्ट्रीय पौधा क्या है? चलो आप सवाल ऐसे पूछ लेता हूँ। पौधा गिलोय। गिलोय। हाँ, तो भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुए, उनके एक हाथ में गिलोय है। तो आपके बच्चे जब बीमार पड़े तो घर में गिलोय का एक पौधा लगाओ, उसकी डंडी काटो, उसका काढ़ा बनाओ, पिला दो, बच्चा ठीक। भारत की राष्ट्रीय औषधि गिलोय है। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? तो फिर ये हमें कौन समझाएगा? ये सफेदा जो पेड़ बना हुआ, ये भारत का पेड़ नहीं था। ये सब अंग्रेजों ने बहुत कुछ भारत में ना बेड़ा गर्क करने के लिए डाल दिया। हमें तो सिर्फ यही पता था कि फलों का राजा आम है, कि जिससे हमको मतलब था, हमने खाना है फलों का राजा आम।
अच्छा, भारतीय गाय हमारी माता है। अकल बड़ी के भैंस गई भैंस, पानी में, काला अक्षर भैंस बराबर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, भैंस के आगे। बीन बजाना। ये सारी कहावतें भैंस पे क्यों है? गाय पे एक ही है, माँ है। क्या मतलब है इन कहावतों का? कि भैंस का दूध नहीं पीना है। भैंस का दूध जहर है, गलती से भी नहीं पीना है। और भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो पागलों की तरह भैंस का दूध पीता है। नहीं, मतलब क्या मतलब भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए? बिल्कुल, गलती से भैंस के नेड़े भी नहीं जाना चाहिए। अमेरिका में कोई भैंस का दूध नहीं पीता, जापान में कोई भैंस नहीं है, रशिया में कोई भैंस का दूध नहीं पीता, चाइना में कोई नहीं पीता, कोरिया में कोई नहीं पीता, सिंगापुर में कोई नहीं पीता, दुबई में कोई नहीं पीता। दूरी दुनिया में वैसे है ही नहीं कहीं पे, सब जगह है, लेकिन जंगल में आवारा पशु के रूप में। दूध कोई नहीं पीता। दूध सिर्फ पूरी दुनिया में भारतीय, पाकिस्तान, श्रीलंका और ये बांग्लादेश, इसके अलावा पूरी दुनिया में भैंस का दूध कोई नहीं पीता। सर इसका क्या रीजन हो सकता है? क्यों? ये अंग्रेजों ने हमारे दिमाग कचरे कर दिए। अंग्रेज हमारे दिमाग को तोड़ गए, हमारे दिमाग को खराब कर गए। पूरी दुनिया में रिसर्च हुई है कि भारतीयों का दिमाग वर्ल्ड में नंबर 1 है। पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं, कहीं 2 मौसम है, कहीं 3 मौसम है, कहीं 4 मौसम है। पूरी दुनिया में भारत जिस जगह पे स्थित है, ये पूरी पृथ्वी का सेंटर पड़ता है। यहाँ पे एकमात्र ऐसा देश है भारत जहां सूरज सबसे पहले उगता है। ध्यान से सुनना। और सारे मौसम है यहाँ पे, सर्दी, गर्मी, बरसात, पतझड़, बसंत, सारे मौसम भारत में है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तो यहाँ की जलवायु, सूरज का पहले उगना, इस दुनिया को, भारत को सबसे अलग बनाता है। तो यहाँ पर पैदा होने वालों का ब्रेन डिफरेंट है। अंग्रेजों को यह बात पता चल गई थी कि भारत का दिमाग डिफरेंट है। इन्होंने हमारे को बर्बाद करने के लिए एजुकेशन सिस्टम लाए, एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम जो किसी काम का नहीं है। हमें बचपन से सिर्फ उल्लू बनाने की कोशिश की गई है। आप बताओ, साइन थीटा, कॉस थीटा, MC स्क्वायर, EC स्क्वायर कभी काम आए? आज तक नहीं। कभी मेवाड़ और हल्दी घाटी के युद्ध अपने को क्या लेना था? अच्छा, आपको ये याद है जहांगीर का बाप कौन, अकबर का बाप कौन, औरंगजेब का बाप कौन, सब याद है। महाराणा प्रताप का बाप कौन? हमें ऐसा इतिहास पढ़ाया, हमारा दिमाग खराब। गुलामियों के किस्से सुना सुना कर हमें गुलाम बना दिया, हमारे दिमाग की शक्ति खत्म कर दी। स्कूलों में पढ़ाया क्या हमें? एनी बेसेंट रोड। अच्छा, एक बात बताओ, दिल्ली में तुगलक रोड, औरंगजेब रोड, शाहजहां रोड, कहीं चरक रोड सुना आपने दिल्ली में? कहीं सुशरत रोड है क्या? कहीं बागवट रोड है क्या? इस देश का दुर्भाग्य है, चरक सुशरत की मूर्ति जर्मनी ने अपने यहां लगाई है। सुशरत की मूर्ति अपने हॉस्पिटल के बाद सुशरत की मूर्ति लगाई है जर्मनी ने, लेकिन भारत में सुशरत रोड नहीं है कहीं पे, चरक रोड नहीं है कहीं पे। अच्छा, एक बात बताओ, जिनको नहीं पता सुश्रुत ऋषि और चरक ऋषि के बारे में थोड़ा प्लीज सर। चरक ऋषि लगभग 2500 साल पहले हुए हैं, जो आयुर्वेद के जनक कहे जाते हैं, जिन्होंने आयुर्वेद की चरक संहिता लिखी है, जिसमें इतने श्लोक है, जिसमें ए से लेकर जेड तक हर बीमारी क्या होती है, क्यों होती है, ठीक कैसे होती है, सब लिखा हुआ है। सुशरत ने सर्जरी दी है, शल्य चिकित्सा दी है। ये जितनी भी सर्जरियां आज परफॉर्म हो रही है एलोपैथी में, इसमें जितने भी यंत्र हैं, ये सारे यंत्र सुशरत संहिता में लिखे हुए हैं, और आज भी वही यंत्र हूबहू चल रहे हैं, कोई यंत्र चेंज नहीं हुआ। और वही मेटल जो 2500 साल पहले सुशरत ऋषि ने मेटल बताया था कि इस मेटल का यंत्र होना चाहिए, ना वो कॉपर का है, ना वो एल्यूमिनियम का है, वो मिक्स धातु का है। आज भी उसी धातु के यंत्र चलते हैं ताकि जंग ना लगे उसके ऊपर। इतनी ज्यादा वास्ट साइंस थी उस टाइम पे, और हम अपने पूर्वजों को, एंसेस्टर्स को इज्जत देना भूल गए। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, आयुर्वेदिक श्लोक है, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, कि दुनिया में जितने भी रोग हैं, सर्व रोग, इनका एक ही निदान है, कुपित मल को निकाल दो। मतलब गंदगी निकाल दो, आप स्वस्थ हो जाओगे। क्यों इतना मुश्किल है हमारे ही देश में, हमारी संस्कृति, हमारे लोगों को समझाना इतना डिफिकल्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि हम लोगों को जो चीज पश्चिम से आती है, जो चीज विदेशों से आती है, वो सही लगती है, और अपनी देश की चीज देसी लगती है। जैसे भारत की देसी गायें पूरे विश्व में रिसर्च हो चुकी है कि उसका दूध बेस्ट है, उसका दूध नहीं अमृत कहा गया। लेकिन भारत में देसी गायें खत्म करके जर्सी गायें, HF गायें, अमेरिकन गायें, ऑस्ट्रेलियन गायें आ गई। भारतीयों के साथ एक प्रॉब्लम है कि अपना ज्ञान, अंग्रेजों ने इनको इतना तोड़ मरोड़ दिया अंदर से। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ पढ़ के हम लोग ऐसे मिट्टी हो गए, जो विदेशी चिकित्सा पद्धति है वही ठीक है, जबकि भारतीय चिकित्सा पद्धति पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। भारत की चिकित्सा पद्धति, भारत की हल्दी, भारत के गोमूत्र पे अमेरिका पेटेंट ले चुका है। अच्छा, जर्मनी हमारी शतावरी का और कई जड़ी बूटियों का पेटेंट ले चुका है, और भारत वाले हाथ पे हाथ मलते रह जाएंगे, थोड़े दिनों बाद वो पेटेंट राइट के नाम पे पैसे मांगेंगे। अगेन ये सॉफ्टवेयर वाला गेम हो जाएगा। भारत को लूटने के लिए अंग्रेजों ने 3 सिस्टम बनाए थे, एक एजुकेशन, एक जुडिशरी और एक हेल्थ केयर। ये उन्होंने लूटने के लिए बनाए थे। अंग्रेजों ने कमेटी बनाई थी 1930 में
कि कैसे आयुर्वेद को खत्म करो और एलोपैथी का बाजार मार्केट में डेवलप कर दो। और उसका जो अध्यक्ष बनाया था वो एक भारतीय को बनाया था, लेकिन वो मेजर था अंग्रेजों की आर्मी में। 1909 के लंदन गजट से पता चलता है। हमारे गांव में या हमारे गुजरात में कहते हैं दवा चालू થઈ गई, यानी कि गोली चालू हो गई। अब अगर गोली चालू हो गई है तो आपको लाइफ टाइम लेनी है और वो ओके है, वो अंडरस्टैंड कर चुके हैं उस ब्रेन की वैसी वॉशिंग हो गई ना, आपका ब्रेन ऐसा तैयार कर दिया गया है। तो वो बीपी की गोलियां जिंदगी भर खाओ, शुगर की गोली जिंदगी भर खाओ, थायराइड की गोली जिंदगी भर खाओ, तो ये इलाज थोड़ी हुआ, तो लूट हुई ना। आज भारत में 600 करोड़ शुगर की गोली हर महीने बिकती है। 600 करोड़ 10 करोड़ लोग रोज शुगर की गोली खाते हैं, तो रोज की 20 करोड़ गोलियां बिकी, सुबह शाम एक गोली, तो गुणा 30 कर लो, 600 करोड़ गोली महीने की बिक रही है शुगर की। 300 करोड़ बीपी की गोली बिकती है भारत में, और ये 600 की 600 करोड़ गोलियां विदेशी हैं। तो भारत का पैसा भी बाहर जा रहा है, देश लुट रहा है आज भी। एक सफलता मिली है हमें, 3 साल हमने मेहनत करी ये इसी गवर्नमेंट में, कि जो अभी हम हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, ये पहले सिर्फ विदेशी चिकित्सा पत्ती में चलता था, अभी 1.5 साल से ये दोनों जगह चलता है। मतलब अगर आप हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस लेके आओगे तो हमारे सारे हॉस्पिटल में आपका इलाज फ्री हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी भारत सरकार को धन्यवाद भी है, थैंक यू भी है कि एक स्टेप हम आगे बढ़ गए हैं। आप लोग एक प्लेटों में ना लोगों को खड़े करके उसमें हरा हरा कुछ डालते हैं, मुझे तो पता है, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ ताकि आपके मुंह से काफी लोग सुन सके कि वो क्या चीज है और वो क्यों करते हैं। सर आपकी मम्मी को भी करवाया हमने। तो वो हरा हरा होता है करेले और नीम की चटनी, मतलब करेले और नीम को पीस लेते हैं, थोड़े से करेले थोड़े से नीम को हमने पीस लिया और उसको पैरों में एक परात में भर दिया या मिट्टी के गड्ढा खोद के जमीन में उसमें रख दिया, और उसमें पैरों से ऐसे ऐसे चलना है। 10 से 15 मिनट में लगभग 90% लोगों के जीभ पे करेले और नीम का टेस्ट आ जाता है। पैरों से खाना नहीं है। तो आप पैरों में रिसेप्टर्स हैं, तो पैरों के रिसेप्टर से बॉडी सक कर करके उसको जीभ तक टेस्ट ले आती है। उसके 10 मिनट बाद अगर आप शुगर चेक करो तो 80-90% लोगों की शुगर कम हो चुकी होती है, नॉर्मल के आसपास आ चुकी होती है। इतनी पावरफुल टेक्निक है, करेला और नीम थेरेपी बोलते हैं उसको हम। और अब तो भारत में वो थेरेपी प्रचलित हो गई काफी, अब तो लोग घरों में कर रहे हैं उसको। जब भी शुगर बीपी बढ़ जाता है तो फटाफट करेले नीम को पीस के उसको पैरों से करते हैं। अच्छा, बीपी भी शुगर भी, दोनों चीजें। अच्छा, मुझे एक और चीज बतानी है कि मतलब मेरे को ना थोड़े महीने पहले इन्फेक्शन हो गया था। मैं सच्ची कह रही हूँ, मैंने एक गोली नहीं खाई। करेक्ट, एक गोली नहीं खाई। जब मैंने बोला कि हाँ जी यूरिन इन्फेक्शन है, उन्होंने सर मुझे इतनी गोलियां लिख दी, हर्ष ने मुझे एक नहीं खाने दी। जीरा अजवाइन उसके पानी पी पी के मैं 3 दिन में ठीक हो गई, क्योंकि अगर मैं गोली खाती तब भी मुझे उतने ही दिन लगने थे। लेकिन अब आप सेफ हो, गोली खाते साइड इफेक्ट भी आते हैं आपको थोड़े दिन बाद। डॉक्टर ने सर 1 हफ्ते का ना एंटीबायोटिक का कोर्स दिया। एंटीबायोटिक जहां तक मैंने पढ़ा है, एंटीबायोटिक आपके पेट के बैक्टीरियाज मार देता है, गुड बैक्टीरिया को भी खत्म करता है। पहली बात तो बायोटिक का मतलब क्या होता है? बायोटिक मतलब जीवन, एंटीबायोटिक मतलब एंटी जीवन, मतलब जीवन को खत्म करने वाली तो दवाई। गुड बैक्टीरिया भी मार देता है वो, इसीलिए एंटीबायोटिक इस सदी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अभी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ चुकी है। एंटीबायोटिक में आप अपने गुड बैक्टीरिया को भी मार लेते हो, बैड को मारने के साथ साथ। तो एक ही तरीका है, आप अपनी इम्यूनिटी पे काम करो। हमारे देश में एक दुर्भाग्य है, हाँ जी, मच्छर आता है, मलेरिया का मौसम आता है, हम मच्छर मारने चल पड़ते हैं, ठीक है। कोरोना आता है, हम कोरोना को मारने चल पड़ते हैं, कभी कहीं स्प्रे करते हैं, कभी कहीं करते हैं। कैंसर आता है, हम कैंसर सेल को मारने निकल पड़ते हैं। हम एक बार भी अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाने की बात क्यों नहीं करते? पूरी दुनिया में जितने भी लोग बीमार पड़े कोरोना से, अगर मैं सारा वायरस इकट्ठा कर दूं बीमार करने वाला, तो कितनी जगह में आ जाएगा वो? लाखों लोग मरे सर, वो तो मतलब। अभी यहाँ चम्मच है क्या? एक चम्मच है, ये जो कप में चीनी से चम्मच घोलते हैं ना, उस एक चम्मच में सारा वायरस आ जाएगा जितने लोग बीमार पड़े पूरी दुनिया में कोरोना से। इतना छोटा होता है वो। आप इसको मारोगे, ये मरने वाला है क्या? क्यों बेवकूफ बनाते हो दुनिया को? फर्जीवाड़ा है सब। मतलब इतना बारीक होता है वायरस। आपकी बॉडी में कितने वायरस है? हमारी बॉडी में कोशिकाएं कितनी है? आपकी बॉडी में 1 करोड़ करोड़ कोशिकाएं हैं, लगभग कि 1 करोड़ करोड़ 1 करोड़ करोड़ कोशिकाएं हैं। बैक्टीरिया कितने हैं? 10 करोड़ करोड़ बैक्टीरिया आपके अंदर इस टाइम है, जी रहे। हाँ, अच्छे वाले के बैड वाले? अच्छे वाले। तो वो चला रहे हमें। हाँ, और 100 करोड़ करोड़ वायरस है आपके अंदर, हमेशा रहते हैं वो, उनका घर है ये। 90% हमारी बॉडी, आपकी, इनकी, मेरी बॉडी वायरस बैक्टीरिया से बनी हुई है। अगर मैं आपके मुंह की जांच कर लूं तो पूरी सृष्टि में जितनी आबादी है
उससे ज्यादा बैक्टीरिया तो मुंह में निकल आएंगे अकेले मुंह में। ओहो। तो सोचो हम कहां जा रहे हैं। अभी मुझसे कल किसी ने सवाल पूछा कि भारत में कैंसर बहुत बढ़ रहा है, तो मैंने बोला सुबह उठते ही सबसे पहले कैंसर मुंह में डालते हो आप, इसलिए कैंसर बढ़ रहा है। मतलब सुबह उठते ही हम सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रश। ब्रश में जो टूथपेस्ट यूज होती है उसके ऊपर कभी पढ़ा है उसमें लिखा क्या हुआ है? SLS, सोडियम लोरेल सल्फेट, हर टूथपेस्ट में पाया जाता है और दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर कारक है सोडियम लोरेल सल्फेट, सोडियम मोनोसल्फेट। ये दोनों हर टूथपेस्ट में पाए जाते हैं। आप अपने बच्चे को रोज टूथपेस्ट करा रहे हो, आप खुद उसकी बॉडी में कैंसर डाल रहे हो। ये जो ब्रेस्ट कैंसर एकदम पता चलता है आपको, ब्लड कैंसर पता चलता है, क्यों पता चलता है? क्योंकि आपको पता ही नहीं आप क्या खा रहे हो। टूथपेस्ट में सबसे ज्यादा कैंसर करने वाला SLS है, सोडियम लोरेल सल्फेट। अरे बात है, कितना करिए ब्रश फिर? दंत मंजन, दातुन करो, हल्दी और नमक से करो, वापस आ जाओ। हल्दी और नमक से दांत। हाँ सर, आप दांत देखना चमकेंगे, कभी बीमार नहीं पड़ोगे, कभी डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। अच्छा, किसी जानवर को आज तक टूथपेस्ट करते देखा है? दांत भी खराब नहीं होते। हम ही कर रहे हैं और हम खराब भी हो रहे हैं। अंग्रेजों के बताई हर बातों में चोरी है, झूठ है, मक्कारी है। हाँ, क्योंकि मैं तो सुबह पानी भी नहीं पीती, सीधा ब्रश करने। अरे मैडम, पहले पानी पीना है, पहले लार लेनी है मुंह के अंदर। पर वो तो सारा रात का सर। अरे वो रात की दवाई बन गई मुंह के अंदर। अच्छा, जब जानवर आपस में लड़ते हैं, घायल हो जाते हैं, तो कैसे ठीक करते हैं अपने आप? चाट के। तो चाटने में क्या निकलता है मुंह से? हाँ। लार क्या? सलाइवा, अमाइलेज, लाइपेज, टाइनिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, सब जड़ी बूटियां, एंजाइम है मुंह में। ये दवाई है मैडम। आप एक काम करो, आप कहीं पे कट मार लो और उस पे अपना सलाइवा निकाल के लगा दो, ठीक हो जाएगा। ये इसके कट लगता होगा शेव करते टाइम, इसको बोलो ऐसे करके लगा ले। नहीं, अभी तू लेगा मेरे से ही। कट लगेगा, मैं ले 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 ले। अरे वाह यार, मतलब हमारे पास बीमारी भी है, दवाई भी है। जानवर जब घायल होते हैं, बीमार होते हैं, लड़ते हैं आपस में, तो वो चाट चाट के ठीक करते हैं। कई जगह जीभ नहीं पहुंचती, वहां पे क्या करते हैं? जानवर जंगल में घायल हो गए लड़ लड़ के, तो चाट चाट के ठीक कर लेते हैं। मान लो कहाँ जीभ नहीं पहुंचती, वहां पे वहां क्या करते हैं? हाँ, तड़पते हैं। ये देखो, तड़पते नहीं है, मिट्टी को मलते हैं। वो उस जख्म को मिट्टी पे मलते हैं। पुराने टाइम पे जब युद्ध में तलवार से कट लगता था, वो फटाफट मिट्टी मल लेते थे। अभी भी जो करबला में वो जो करते हैं, ये जो जुलूस निकलता है मुस्लिम भाइयों का, ये अपने आप को घायल करते हैं तो क्या मलते हैं? मिट्टी मलते हैं ना। मिट्टी में वो सारे तत्व हैं। माँ है ना मिट्टी, मैंने बोला धरती को माँ बोलते हैं, मिट्टी में सारे तत्व हैं। क्या बात है। आप बचपन में किससे हाथ धोते थे छोटे होते? बहू तू मुझसा है, रंग भरा एक किस्सा है, तू वो यार है, तू ही त्योहार है। हर कार में है त्योहार। मारुति सुजुकी अरीना, फाइंड योर मैच। आप बचपन में किससे हाथ धोते थे छोटे होते? राख से, टॉयलेट जाओ तो मिट्टी नहीं से। कुछ है तो मिट्टी ले लो। राख से और मिट्टी से बर्तन धोते हुए देखा मैंने। मिट्टी से, राख से अगर हाथ धोते थे, आपकी स्किन साफ रहती थी। अच्छा, आपको पता है मैं शेव किससे बनाता हूँ? मैं कभी कोई शेविंग क्रीम यूज नहीं करता, दूध से बनाता हूँ। आधा चम्मच दूध से शेव बन जाती है, आधा चम्मच दूध से। और सबसे जल्दी शेव बनती है दूध से। प्लीज, क्रीम से उल्टा 5 मिनट लगते हैं, दूध से 2 मिनट लगते हैं। बस दूध को ऐसे ऐसे करना है और रेजर मार देना, बस। इतना पावरफुल दूध है। दूध लिया, आधा चम्मच दूध, और ऐसे ऐसे मला, बस मलना है, टच करना है बस। क्रीम को तो मलना पड़ता है, आपको घुमाना पड़ता है, कुछ नहीं करना। दूध को टच करा और रेजर मार दिया, ठीक, शेव हो गई। अच्छा, आप ये बताओ सच्ची सच्ची, आपके वजन घटाने में किसका योगदान है? मैं सच्ची बोलूं, मैंने इनके बहुत सारे वीडियो देखे थे और मैं अब मतलब मोस्टली इतना तो 8 तो बजते ही नहीं मेरे और हर्ष के खाने में। मोस्टली 7, सवा 7 हमारा खाना हो जाता है, जो कि आचार्य जी के हिसाब से अभी गलत है। मतलब सूरज डूबने से पहले पहले आप खाना खा लो। बट फिर भी बहुत अच्छा है, आप इतना भी करने लगे, बहुत बड़ी बात है। मैं सारे देश को बोलना चाहूंगा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि कोई भी दवाई आप खा रहे हो, कुछ नहीं करना, आप उस दवाई को पहले गूगल पे नाम डालो उसका और लिखो साइड इफेक्ट ऑफ दिस। आप हैरान हो जाओगे, आप दवाई से उल्टा बीमार होने वाले हो। शुगर की गोली किडनी खराब करती है, हार्ट की प्रॉब्लम करती है। बीपी की गोली किडनी खराब करती है, हार्ट की प्रॉब्लम करती है। तो ऐसा कुछ नहीं करो जिसके साइड इफेक्ट हो। आज भी आयुर्वेद जिंदा है। अभी भी अपने आसपास किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को फैमिली डॉक्टर बना लो, उससे दोस्ती पाल लो। जब कोई दिक्कत आए, सलाह है उससे लो। खाना चबा चबा के खाओ, चुपचाप खाओ, आराम आराम से खाओ। अच्छा भारती, एक बात बताओ, हमारे घरों में अगर गुस्सा होता है, लड़ाई होती है, टेंशन होती है, हम क्या करते हैं? खाने पे गुस्सा निकलता है।
ओके, जब मिक्सी में सामान पीसते हो गर्म हो जाती है तो क्या करते हो? बंद कर देते हैं, खराब हो क्यों जाती बंद ना है। करते हो? खराब ना हो जाए। हाँ, तो जिस दिन हमारा मूड खराब होता है, हमें गुस्सा आया होता है, लड़ाई होती है, उस दिन असूल से करना क्या चाहिए? नहीं खाना चाहिए खाना, लेकिन हमारे घरों में क्या है? तभी खाते हैं। जरा सा खा लो, मेरी कसम लगे खा लो। तो मेरी कसम, तुसी नाराज हो, खा लो। हाँ यार, खाने से क्या नाराजगी? उस टाइम खाया गया खाना जहर बन जाता है, खाना नहीं खाना चाहिए। अच्छा, हमारे घरों में कोई मरता था तो 3 दिन तक किचन क्यों बंद करते थे? लेकिन आजकल क्या हो रहा है, 2 घंटे नहीं बीतते डेथ हुई होती है, पति मर गया होता है और उसके मुंह में रोटियां ठुसवा रहे होते हैं कि कोई गल नहीं, चला गया उनका, खा तू ना खा। खाना नहीं खाना होता है भाई, वो खाना जहर बन जाता है, क्योंकि बॉडी की मन स्थिति, बॉडी में रस नहीं है हजम करने वाले। उस दिन स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा हुआ है, कार्टिसोल बढ़ा हुआ है, उस दिन खाना हजम नहीं होगा। हाँ, तो मुझे मत बोला कर खाने के लिए। जब मैं शूटिंग में मेरे को टेंशन होता है, अरे खा तो ले, खड़ी कैसे रहेगी? अरे मैं खड़ी नहीं, आप रहूंगी। फ्रूट खा लो, उस टाइम का टेंशन सैलड खा अलग लो। होता है, स्टेज पे होस्टिंग करते करते गिर जाएगी तब थोड़ी सी। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं गिरेगी, ये गिरेगी तो 2 मरेंगे, टेंशन ना लो। हाँ, गिरेंगे तो उधर सेट टूटेगा। हाँ। कितने दिन तक भूखे रह सकते हैं? नहीं, बहुत नाजायज तो देखो हर चीज बुरी है। मैं पूरे भारत को बोलूंगा, अगर पूरा भारत अपना हजारों करोड़ का खर्चा बचाना चाहता है तो हर भारतीय को हफ्ते में एक उपवास शुरू कर देना चाहिए। मतलब 6 दिन गाड़ी चलाओ, 1 दिन गाड़ी को रेस्ट दो। अभी आपके पास कार है, बढ़िया बढ़िया मर्सिडीज है और गाड़ियां भी है, आप उसको लगातार कब तक चला सकते हो? इंजन बैठ जाएगा महंगी से महंगी गाड़ी का। तो ऐसे ही हम बॉडी को लगातार चला रहे हैं, लगातार कई सालों से चला रहे हैं, रेस्ट दिया ही नहीं कभी इसको। तो हफ्ते में एक उपवास शुरू कर दो, जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ोगे। और जो बीमार है वो हफ्ते में 2 उपवास शुरू कर दो, आपकी दवाइयां छूट जाएंगी। मैं तो फ्री के इलाज बता रहा हूँ सारे। आजकल बहुत यंग एज में हार्ट अटैक बच्चों को आ रहे हैं। हम अच्छी चीजें खा ही नहीं रहे, हम चिप्स, कोल्ड ड्रिंक। अभी जो मैंने आज एक बच्चे का इंटरव्यू आपको बोला दिखाने का, वो बच्चा क्यों बीमार पड़ा? वो रेड बुल पीता था, स्केटबोर्ड चलाता था ना, तो उसको रेड बुल पीने की आदत थी, एनर्जी ड्रिंक पी रहा था। उसके बड़े भाई की 2012 में कैंसर डेथ हो चुकी है, 30 साल की उम्र में ही। वो कोल्ड ड्रिंक बहुत पीता था, वो भी स्पोर्ट्स पर्सन था, फुटबॉल पर्सन था, तो कहता हमें इमीडिएट एनर्जी चाहिए थी, हम कोल्ड ड्रिंक पी लेते थे फुटबॉल स्टेडियम पे। उसको भी कैंसर हुआ, मर गया। तो ये बच्चा रेड बुल पीता था, कोल्ड ड्रिंक पीता था और डिब्बे वाला जूस। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, लीची का जूस है, नाम नहीं लूंगा मैं किसी भी कंपनी का, लीची का जूस 100 रुपए का डब्बा है किसी अच्छी कंपनी का। मुझे बताओ, लीची बाजार में 100 रुपए किलो बिकती है और उसमें इतनी मोटी गिटक होती है, इतना बड़ा छिलक होता है, तो 1 किलो लीची का 100 ग्राम जूस निकलता है। तो अगर 1 लीटर का जूस का डब्बा है तो मुझे 10 किलो लीची चाहिए, तो 10 किलो लीची होगी 1000 रुपए की। 10 रुपए का डब्बा भी है, जिसने बेचा 10 रुपए उसको भी चाहिए। बिपाशा बसु ने डब्बा पकड़ा, 20 रुपए उसको भी चाहिए होंगे। जिसने डब्बा बनाया उसको भी 10-20 रुपए चाहिए होंगे। तो 1050 का डब्बा अगर बन के कॉस्ट आ रहा है तो आपको बाजार में 100 रुपए का कैसे मिल रहा है? तो वो लीची का जूस नहीं है, वो अमरूद का जूस नहीं है, वो आम का जूस नहीं है, वो जहर है, वो केमिकल है, वो कोल्ड ड्रिंक से भी खतरनाक है। फ्रेश जूस पियो, सुखी रहो। हर कोई इजी लाइफ ढूंढ रहा है, जबकि ये जहर है सब। ये कैंसर बढ़ रहा है। इससे आपने पूछा था हार्ट अटैक एकदम क्यों हो रहे हैं, वजह कि हमारे देश में खाने के नाम पे सिर्फ कचरा है। आप घर में नमक कौन सा यूज करते हो? हाँ, जो दुकान में मिलता है। नहीं, वैसे but आमतौर में लोग कौन सा यूज करते हैं? जो सफेद नमक यूज करते हैं। मुझे बताओ, नमक मटमैला होता है, सफेद कैसे हो गया? कितना सफेद, कैसे कर दिया सफेद? कितनी ब्लीच डाली होगी सोचो, कितना सल्फर डाला होगा, कितना केमिकल डाल के सफेद किया उसको। अच्छा, चीनी गन्ने से बनती है, सफेद कैसे हो गई? इतना केमिकल डाला होगा, कितनी ब्लीच डाली होगी, कितना सल्फर डाला होगा। आपको हार्ट अटैक क्यों नहीं पड़ेगा सर? तो ये चीनी और नमक जहर है हमारे घरों में। अभी भी वक्त है, वापस गुड़ पे आ जाओ और सफेद नमक की जगह सिंधा नमक अपना लो, जिसको पाकिस्तानी नमक भी बोलते हैं। सिंधा नमक अभी भी वक्त है। मैंने एक वीडियो देखा था सर, जिसमें बहुत सारे लोग सर पे गीला टॉवल रख के टब में बैठे थे। वो टब थेरेपी है, जिसको हम बोलते हैं हॉट वाटर इमर्शन। आयुर्वेद में हजारों साल पहले अवगास वेद का वर्णन है। किसी भी राजा महाराजा के महल में गए हो आप आज तक? जैसे राजस्थान में महल हैं, जोधपुर में महल हैं, जितने भी राजा महाराजाओं के महल हैं, सब में ना हमाम बने हुए हैं, नहाने के टब बने हुए हैं। रानियां नहाती थी फूलों से, राजा नहाते थे। तो वो जो राजा रानी नहाते थे ना, वो गर्म पानी भरते थे उसमें और एक तरह से उसमें से पसीना निकलता था। इसको अवगास वेद बोलते हैं आयुर्वेद में। तो वो टब अवगास वेद है। उसमें हम 40 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और उसमें कस्टमर को आधा घंटा से 2 घंटा बैठना होता है। वही आपकी तीसरी किडनी बन जाता है। मतलब जो स्किन है ये आपकी तीसरी किडनी है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर यूरिन ले हम हाथ में, यूरिन को लेबोरेटरी में एनालिसिस कराए और पसीने को एनालिसिस कराए, 99.8% बोथ आर सेम। मतलब पसीना और पेशाब एक ही है।
ओ, दोनों में सेम तत्व निकलते हैं बॉडी से, वही क्रिएटिनिन, वही यूरिया, वही वेस्ट, वही पोटेशियम, वही सोडियम, वही। और पोस्चरल थेरेपी, पानी का प्रेशर पड़ता है तो किडनी पहले से एक्टिवेट हो जाती है, बेटर हो जाती है। तो ये हॉट वाटर जो थेरेपी है सर, ये किडनी वाले कर सकते हैं कि बाकी भी कर सकते हैं? कोई भी करेगा उसको बीमारी नहीं होगी कभी। किडनी वाला भी करे, कैंसर में बहुत कारगर है, लीवर फेल में बहुत कारगर है, हार्ट पेशेंट की हार्ट प्रॉब्लम रिवर्स करने में कारगर है। आप लोग घर पे हम बाथ टब लगाते हैं, हाँ जी। तो मैं कहता हूँ बाथ टब लोग लगा तो लेते हैं लेकिन यूज नहीं करते। तो मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, बाथ टब को यूज भी किया करो, बाथ टब को इस्तेमाल करो। तो हर दिन आदमी को गर्म पानी में, हर दिन, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, जब भी मौका मिले, आधा घंटा बैठो, 20 मिनट बैठो, गरम गरम पानी करके ना 40 डिग्री 38 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके उसमें बैठो। आप हैरान हो जाओगे, आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सर इंडिया में ये जो हमारा यूथ है, यूथ के पास बहुत सारी प्रॉब्लम है सर, कि वो लेट नाइट ही खाना खाएगा, वो जंक फूड ही खाएगा, वो कॉफी और जूस ही पिएगा। लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है और बिग नो है? देखो, जंक फूड जहर है, दूध वाली चाय जहर है, सूरज डूबने के बाद खाना जहर है। कोई भी जानवर ना सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाता। जंगल में, अच्छा आपके घर में चिड़िया तोते आते होंगे, वो किस टाइम दाना ढूंढते हैं? जबकि उनको उड़ना होता है। हमें तो उड़ना भी नहीं होता, हम दिन भर ढूंढते ही रहते हैं। होटलों में, ढाबों पे रात को 12 बजे 2 बजे खाना ढूंढ रहे होते हैं, तो रात को खाया गया खाना हजम नहीं होता। तो अगर कभी रात को खाना पड़ जाए तो ऊपर से गरम गरम पानी पी लो। और अगर अभी रात को लेट खाना भी है तो पहले सैलेड खा लो, फ्रूट पहले खा लो। शादियों में जाके 500 दे के 2000 का खाना भी है तो पहले फ्रूट की प्लेट खा लो, पहले सैलेड की प्लेट खा लो, फिर खाना खा लो। और शर्त क्या है? इकट्ठा खा लो। लेकिन हम कैसे खाते हैं? 8 बजे सूप, 8:15 बल्ले, 8:30 पापड़ी, 9:45 चाउमीन, फिर 9:15 मंचूरियन, फिर 9:30 रोटी, 9:45 बजे आइसक्रीम, 10 बजे कॉफी, फिर 10:15 बजे एक और आइसक्रीम, फिर 10:30 बजे एक चाय का कप, फिर एक दूध का गिलास, फिर पान, फिर 12 बजे पता लगा तीले वाली कुल्फी रह गई इसी मेरी, फिर वो भी खानी है। लास्ट में दूध भी रहता है फिर। हाँ, वो ग्लास तो 8 बजे से मशीन खोल रखी है, 12 बज के भैया लीवर बैठ ही जाएगा। वो आजकल जिम में बड़े पाउडर बिक रहे हैं, कितने लोगों की किडनी। हमारे पास रोज के हर हॉस्पिटल में 2 या 3 पेशेंट आते हैं 15 से 25 साल की उम्र के, जो जिम में गए, पाउडर खाए और किडनियां फेल हो गई। आपके मन में सवाल होगा, बेटे को कैल्शियम कहां से मिलेगा? आप जो प्रेग्नेंट थे तो आपको कुछ गोलियां दी गई होंगी खाने की, फॉलिक एसिड की गोली, कैल्शियम की गोली, आयरन की गोली खिलाई थी ना आपको। मुझे बताओ, हाथी को कैल्शियम कहां से मिलता है? हाथी अरे मेरे को बोलने के बाद कंपैरिजन भी ऐसी कर दी। तुरंत ही मेरे को बोलने के बाद हाथी को तो हाथी हो, घोड़ा हो, गैंडा हो, सब घास से कैल्शियम ले रहे हैं, आयरन ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, फॉलिक एसिड ले रहे हैं। तो वाई हमें एक्स्ट्रा क्यों चाहिए? खाओ ना घास, खाओ ना पत्ते, पालक लो, मेथी लो, बथुआ लो, चौलाई लो, हरा पेठा लो, सफेद पेठा लो, सब कुछ लो, नारियल पानी पियो, क्या प्रॉब्लम है? भगवान ने इतनी वैरायटी दी है आपको खाने की। संडे या मंडे कभी ना खाओ अंडे। क्यों कहता हूं मैं? जो देसी अंडा होता है वो मुर्गा मुर्गी के नेचुरल मिलन से पैदा होता है। जो फार्मी अंडा होता है उस मुर्गी ने, खैर उसको मुर्गी नहीं कहना चाहिए, ना वो मुर्गा होता है ना मुर्गी होती है, दोनों होते हैं वो। कहने का मतलब वो ऐसी मुर्गी है जिसको मुर्गे की जरूरत नहीं होती। और जो अंडा है, एक मुर्गी, वो जो मुर्गी, उसको मुर्गी बोल रहा हूं मैं, वो साल में 315 अंडे देती है। यानी कि पूरा साल उसका एक ही काम है ना, अंडा देने का। वो क्या है अंडा? वो अंडा नहीं है, बेसिकली उस मुर्गी की डाइट ऐसी है, उसको कुछ ऐसी चीजें दी जाती हैं कि उसके पूरा साल पीरियड्स चलते रहते हैं। वो जो अंडा है ना, वो उसके पीरियड्स का वेस्ट है, वो उसके पीरियड्स है बेसिकली, उसका मंथली साइकिल है, उसके साइकिल चलता रहता है। वो मुर्गी 1-1.5 साल में अपना शरीर खत्म कर देती है अंडे देने के चक्कर में। मतलब हम अंडा नहीं खा रहे, मेंस्ट्रुअल वेस्ट खा रहे हैं। कौन बताएगा ये बात दुनिया को? मतलब वो अंडा नहीं है, वो मुर्गी की रेगुलर पेन्स का परिणाम है। उस मुर्गी को रेगुलर पेन्स होती रहती है, वो दुखी है बेचारी, परेशान है, वो रो रही है, दुखी है वो, और अंडा देना पड़ रहा है उसको रोज। और हम उसको खा के खुश हो रहे हैं कि हमें हेल्थ मिलेगी, मेरा मुंडा जवान होगा, मेरे मुंडे से कद बदूगा। कुछ नहीं बदला, क्योंकि जब हार्मोन डिस्टर्ब प्राणी का आप कुछ खाओगे तो आपके भी तो हार्मोन डिस्टर्ब होंगे ना। अब रही बात मुर्गी और मुर्गी पे आ जाते हैं, तो ना वो मुर्गा है ना वो मुर्गी है, वो बॉयलर है। वो सिर्फ मांस के लिए पैदा किया गया, वो यूनिसेक्स है। अब आप बताओ, वो सिर्फ मांस के लिए पैदा किया गया, बुद्धि उसमें है नहीं, दिमाग उसमें है नहीं, हार्मोन्स उसके डिस्टर्ब है, उसको खा के हमें हेल्थ कैसे मिलेगी? सब जहर खा रहे हैं हम लोग। सर एक और बहुत ज्यादा पी जाती है चाय हमारे हिंदुस्तान में, दूध वाली चाय। दूध वाली चाय। अरे आओ चाय, अरे क्या हुआ, चाय नहीं पियोगे? और कई कहते हैं कि कहते हैं उठो चाय पिया दे, कब फिर उठांगे। इतनी सस्ती प्लास्टिक के ग्लास में होता है, वो इतनी इतनी चाय वो सब पी रहे होते हैं, हम देखते हैं। तो वो चाय गरम, प्लास्टिक सस्ता,
पहली बात तो चाय है क्या? दूध में कैसीन नाम का प्रोटीन होता है। दूध में कैसीन नाम का प्रोटीन होता है। चाय में फ्लेवोनाइड होता है। पूरी दुनिया में कई देशों में रिसर्च हो चुकी है कि जब फ्लेवोनाइड और कैसीन मिलते हैं तो केमिकल रिएक्ट होता है, केमिकल बन जाते हैं। तो चाय दूध वाली जहर है, आपका लीवर खराब करती है, आपके ब्लड को एसिडिक करती है, आपका पित्त बढ़ाती है, आपकी किडनी तक खराब करती है। बवासीर की बीमारी चाय की वजह से है, माइग्रेन और हेडेक की बीमारी चाय की वजह से है, आपको नपुंसक तक बनाती है चाय। इतनी गलत चीज है ये। और हमारे देश में 1 लाख करोड़ की चाय बिक रही है, 1 लाख करोड़ की चाय। भारती ने 3 साल से सर 3 साल से दूध वाली चाय नहीं पी। आप हर्बल टी पियो, लेमन टी पियो, ग्रीन टी पियो, सब बढ़िया है। आप मतलब दूध नहीं डालना बस। हम सर नहीं पीते। पूरी दुनिया में 235 देश है, कहीं भी पूरी दुनिया में दूध वाली चाय नहीं पी जाती, भारत को छोड़ के। एक और सवाल है सर, मिलेट की बात रह गई। मिलेट क्या क्या होते हैं और वो आई थिंक हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदा देते हैं। देखो, जैसे गेहूं और चावल अनाज है, मिलेट अनाज का ही नाम है। गेहूं, चावल, बाजरा, रागी, ये सब अनाज हैं। अनाज को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, एक पॉजिटिव मिलेट, एक न्यूट्रल मिलेट, एक नेगेटिव मिलेट। इनको 3 कैटेगरी में क्यों डिवाइड करता है? ऐसा अनाज जो मेरी एनर्जी खा जाए वो नेगेटिव मिलेट होता है, मतलब मेरी भी एनर्जी खा जाता है। और उसमें सबसे मुख्य है गेहूं और चावल। गेहूं में 1% फाइबर है, चावल में 0.2% फाइबर है। और चावल और गेहूं खाने में आपकी बॉडी की 70% एनर्जी खत्म हो जाती है। और जब आप गेहूं खाते हो या चावल खाते हो तो आधे घंटे से 1.5 घंटे में वो सारा ग्लूकोज ब्लड में डाल देता है, यानी कि आपकी शुगर बढ़ जाती है। चेक करना, गेहूं खा के शुगर चेक करना, स्पाइक मारेगा। हाँ, वो स्पाइक मारेगा। और 2 स्पाइक आएंगे, एक स्पाइक तो ग्लूकोज का आया ब्लड में, अब बॉडी की पेनक्रियास को भी स्पाइक मारना पड़ेगा इंसुलिन का। तो बॉडी पे डबल अटैक हुआ तो पेनक्रियास पे भी लोड पड़ गया, क्योंकि पेनक्रियास को एकदम एक्टिवेट होकर इंसुलिन देना पड़ा। तो गॉल ब्लैडर पे भी प्रेशर पड़ा, आपके इंसुलिन पे भी प्रेशर पड़ा, सॉरी पेनक्रियास पे प्रेशर पड़ा। लेकिन अगर आपने मिलेट्स खाए, रागी खाई, कंगनी खाई, हरी कंगनी खाई, प्रोसो मिलेट खाया या स्वाक खाए, तो 6 से 8 घंटे में धीरे धीरे ग्लूकोज जाएगा ब्लड में। वो स्मार्ट अनाज है, नेचुरल अनाज है, वो हमारे देश का एक्चुअल भोजन है वो। राइट। ये जो भोजन का तरीका बताऊंगा, इससे आपकी शुगर 90% लोगों की शुगर घर पे ही रिवर्स हो जाएगी। जब भी नाश्ता करना है, जो भी खाना है आपको, रोटी, चावल, परोठा, दलिया, मैं बोल रहा हूं कुछ भी खाओ, लेकिन उससे पहले वजन गुणा 10 ग्राम फ्रूट्स की प्लेट खानी है। जैसे हर्ष जी, कितना वजन है आपका? 71। 70 किलो के हो तो 700 ग्राम फ्रूट खाने हैं पहले। और कोई भी फ्रूट खाओ, सीजन के होने चाहिए। पहले फ्रूट्स खाने हैं नाश्ते में, 12 बजे से पहले पहले फ्रूट्स खाने हैं। और ऊपर से जो दिल करे, रोटी, चावल, खिचड़ी, दलिया खा लो, लेकिन गैप नहीं, इमीडिएटली। अभी फ्रूट खत्म, अभी रोटी। अब लोगों को लग रहा होगा इतना फ्रूट खा के खाना खाया नहीं जाएगा, तो 5 से 7 दिन नहीं खाया जाएगा, लेकिन गारंटी देता हूं 7 दिन बाद अब उतना ही खा पाओगे जितना पहले खा रहे थे। यानी कि 5-7 दिन बॉडी एडजस्ट होने में लेती है, फिर उतना ही खा पाओगे जितना पहले खाया जाता था। अब आ जाओ लंच में, तो वजन गुणा 5 का फॉर्मूला आएगा दोपहर को। सुबह वजन गुणा 10 है, दोपहर को और शाम को वजन गुणा 5 है, यानी कि 70 गुणा 5, 350 ग्राम पहले सलाद खानी है। खीरा, टमाटर, प्याज, मूली, गाजर, कुछ भी। वो खाने के बाद ऊपर से जो भी रोटी चावल खाना है खाओ। एक चीज और, कभी भी रोटी चावल इकट्ठे नहीं खाने, एक टाइम पे एक अनाज खाना है। कभी अगर गेहूं खाया तो गेहूं खाओ, चावल खाने तो चावल खाओ, 2 चीजें एक साथ नहीं खानी। हमारे घरों में हम गेस्ट को इकट्ठे खिलाते हैं तो हम एक तरह से गेस्ट को बीमार बनाते हैं, क्योंकि दोनों अनाजों की तासीर अलग है, दोनों अनाजों का डाइजेशन टाइम अलग है, तो बॉडी के ऊपर लोड पड़ता है 2 अनाज को हजम करने में एक साथ। तो एक टाइम पे एक अनाज। ऐसे ही शाम को वजन गुणा 5 सलाद और ऊपर से जो खाना खाओ। सिर्फ 15-20 दिन के लिए शाम वाली प्लेट 2 छोड़ दो, मतलब रात को खाना ना खाओ, सिर्फ सैलेड फ्रूट खाओ, वेजिटेबल सूप पी लो, कोई स्प्राउट्स ले लो, तो 90% लोगों की शुगर रिवर्स हो जाएगी। बीपी की गोली भी हफ्ते 10 दिन में छूटने की कगार पे आ जाएगी। अच्छा, जिसको भी हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, शाम को 4 बजे 1 गिलास ग्रीन जूस पीना है। कोई भी 5-6 तरह के पत्ते ले लो, पुदीना, धनिया, पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई, कोई भी कड़ी पत्ता ले लो, कोई भी पान का पत्ता ले लो, उनका जूस बना लो। बरगद का पत्ता ले लो, पीपल का पत्ता ले लो, अमरूद का पत्ता ले लो, जूस बना लो, वो जूस पियो 1 गिलास। आप हैरान होगे, बीपी की गोली भी छूट जाएगी। और आचार्य जी ये भी कहते हैं कि अगर आप बीमार होते हो तो दवाइयां कहाँ है आपके किचन में?
आपकी रसोई में। पेट दुखता है तो अजवाइन खा लो गरम पानी, ना ये बोलते हैं ना। और अब मुझे बहुत डर लगता है जब मैं कोई मुझे कहता है ना गोली खा लो, एक एंटीबायोटिक खा लो, तो मेरे को होता है नहीं, उसकी जगह मैं जीरा ना खा लूं, अजवाइन ना खा लूं। सो मैं तो इन चीजों से बड़ी परे हो गई हूँ। आप खुश हो? मैं आपसे तो पूछना thank you चाहती बोलता हूँ हूँ कि आपने बदला, और आपकी वजह से आपके बाद हमारे हॉस्पिटल में कितनी सेलिब्रिटीज आई हैं। राजीव के मम्मी पापा देखो, Yes, yes, उनको yes. कितना अच्छा फायदा बिल्कुल। मिला। कपिल की मम्मी से आपने बात करी घुटनों के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। और भी मेरे पास कई, पहले भी मेरे कुछ क्लाइंट्स थे इस फिल्म इंडस्ट्री में, अब और बढ़ गए। तो बदल रहा है देश अब, बिल्कुल बदल लोग रहा है। आयुर्वेद को अपना रहे हैं। और एक चीज और बोलना चाहूंगा पूरे भारत वालों को कि अगर आप चाहते हो जिंदगी भर बीमार नहीं पड़ना, तो साल में हर 6 महीने में 7 दिन ना पंचकर्म कराया करो। पंचकर्म चिकित्सा होती है आयुर्वेद में। शमन, शोधन, वमन, उल्टी करके गंद निकालते हैं हम, मतलब फेफड़ों की क्लीनिंग हो जाती है, पेट अमाशय की क्लीनिंग हो जाती है, विरेचन, टॉयलेट, स्टूल के रास्ते से गंदगी निकालते हैं, पसीने के माध्यम से गंदगी निकाल देते हैं। मतलब आयुर्वेद कहता है शुद्धो देहा मनुष्य यस्य सजीवति वर्षतम, कि देह शुद्ध कर लो, 100 वर्ष तक स्वस्थ सुखी जियो। तो मतलब 100 वर्ष तक जीना है तो देह को शुद्ध करो। तो उसके लिए आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा है। हमारे पूरे भारत में दिल्ली में हमारे 14 सेंटर हैं, मुंबई में हमारे 3 सेंटर हैं, पूरे इंडिया में हमारे 45 सेंटर है पंचकर्म वाले, जहां ये पंचकर्म विधि होती है। और पूरे देश में बहुत सारे और भी लोग करते होंगे। राइट। तो पंचकर्म एक ऐसी विद्या है जो अगर आप हर 6 महीने में 4 दिन के लिए, 6 दिन के लिए करा लोगे ना, तो पूरे साल बीमार नहीं पड़ोगे। थैंक यू सो मच आचार्य जी। ये भी बता दें कि ये हमारा कोई पेड प्रमोशन नहीं है, हम जेन्युइनली हिम्स के हर हॉस्पिटल में जा चुके हैं और वहां पे हमने इलाज देखे हुए, हमारे पेरेंट्स का इलाज हुआ है, तभी हमें लगा कि आई थिंक हर पेरेंट्स डिजर्व करते हैं आयुर्वेदिक इलाज। तो ये था दोस्तों हमारा हेल्थ को लेके पॉडकास्ट, जिसमें घर बैठे आपको जानने मिला कि आपकी दवाई असल में कहाँ है, हमारी रसोई में। अगर आप कमेंट्स में हमें बता दें कि आप किसको और हमारे साथ देखना चाहते हैं, किसका पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, तो प्लीज हमें कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल जरूर बजा दो।